नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनपा के गट नेता पर दागी गोलियां, अजय राम टेके घायल। मनपा कर्मियों ने शुरू किया काम बंद आंदोलन। कसुरा के किसानों ने लगाई न्याय की गुहार। और गुलजारपुरा में बाइक फूकी, तोड़फोड़ की, पुलिस ने बंदोबस्त लगाया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्षद अजय राम टेके पर 3 राउंड गोलियां चलाने की घटना के कारण शहर में सनसनी मच गई। इस घटना में अजय राम टेके घायल हो गए। पुरानी रंजिश के चलते राष्ट्रवादी के पार्षद व मनपा के गट नेता श्री अजय राम टेके पर उनके ही वार्ड के 3 लोगों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें से एक गोली राम टेके के सिर पर लगी। उसी समय वहां उपस्थित छावा के कार्यकर्ता बाला साहब लाहौले व भगत ने घायल राम टेके को पहले सर्वोपचार व बाद में आइकॉन हॉस्पिटल में पहुंचाया। सोमवार की दोपहर 4 बजे जिला परिषद के पिछले वाले रास्ते पर हुई सनसनीखेज घटना ने शहर व जिले की कानून व व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अजय राम टेके जिलाधीश कार्यालय में निवेदन देने के लिए जा रहे थे, तब उनके साथ उमेश गोपनारायण भी थे। मोटरसाइकिल पर पहुंचे तीनों ने 3 राउंड फायर कर दिया, जिसमें से एक गोली अजय राम टेके का सिर छूकर निकल गई। इस घटना की खबर आग की तरह शहर भर में फैल गई और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। घटना के बाद हमलावर तुरंत फरार हो गए, लेकिन संदेह की सुई मनसे के संतोष सोनवने पर होने के कारण राम टेके के समर्थकों ने सोनवने के घर के सामने मोटरसाइकिल जलाकर अपनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त की। घटना की गंभीरता को देखते हुए आइकॉन हॉस्पिटल के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। यहां जिला पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्र सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे थे। डॉक्टरों ने पार्षद अजय राम टेके की हालत स्थिर बताई है। इस घटना के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उप अधीक्षक श्री अमर सिंह जाधव मामले की कड़ाई से जाँच कर रहे हैं। महानगर पालिका के कर्मियों ने अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर काम बंद आंदोलन शुरू किया, जिसमें विशाल धरना कार्यक्रम लिया गया। अकोला महानगर पालिका के कर्मचारी संगठन ने शुक्रवार 25 मई को अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर लेखनी बंद आंदोलन किया था और सोमवार 28 मई से काम बंद आंदोलन के संकेत दिए थे, जिसे देखते हुए महानगर पालिका के सभी कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए काम बंद आंदोलन शुरू किया, जिसके तहत मनपा के परिसर में सभी कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया। इस हड़ताल को लेकर जब उप महापौर श्री रफीक सिद्दीकी को छेड़ा गया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल आयुक्त महोदय यहां नहीं है, उनके अकोला आने पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। इस आंदोलन के साथ राजनीति भी सक्रिय होने की बात कही। उनसे हमने अभी आयुक्त साहब दिल्ली गए, वापस एक चर्चा की इतवार के दिन में बैठ के, कहा कि वही आयुक्त साहब आने के बाद में आपको एक बार और अपन बैठ के निपटा लेंगे, जो भी समस्या आपकी निजी समस्या दूर करेंगे। ऐसा हमने आयुक्त से भी बात की कि इनकी समस्या आप हल करो, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग तरीके के लोग राजकारण कर रहे हैं। आज जनता का जो विषय ये है कि महानगर पालिका में प्रशासन का कार्यकाल का जो समीकरण है, उन्होंने कर्मचारियों को बैठ के समस्या हल करना चाहिए। मनपा कर्मचारियों के इस काम बंद आंदोलन को विरोधी पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। विरोधी पार्टी के अनुसार कर्मचारियों की मांगे न्यायिक है और उसे पूरा करना ही चाहिए। इस प्रकार की प्रतिक्रिया विरोधी दल नेता श्री हरीश भाई आलिम चंदानी ने व्यक्त की। आज हे महानगरपालिकामध्ये कर्मचारी काम बंद आंदोलन केलेलं आहे। त्यांची जी मागणी आहे ते रास्त आहे
आणि काही मागणी अशा आहे की ती आपल्याला लवकर ते लवकर पूर्तता करता येते, ती पण होऊन मिळाली आहे. आणि आयुक्तांनी आणि अधिकारी वर्गाने पालकमंत्र्यांनी ह्याचा विचार करून ताबडतोब हे मार्गी लावायला पाहिजे. कारण त्यांची जी मागणी आहे काही 6 महिन्यापासून ते रेटून आले आहे, ते होऊन नाही राहिली आहे. ते लवकरात करून आपलं हे महानगरपालिकाचं काम सुरळीत सुरू व्हावं ही आमची इच्छा आहे. कॉन्स्ट्राइब कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष श्री अनिल बिड़वे ने इसके संदर्भ में कहा कि उनका यह आंदोलन किसी भी प्रकार की राजनीति से प्रेरित नहीं है, उनकी मांगे जायज है, इसी के लिए विपक्षी पार्टी ने अपना समर्थन हमें दिया है. कुठल्याही प्रकारचं राजकारण नसून आज माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना महानगरपालिका विरोधी पक्षनेते व त्यांचे सर्व नगरसेवक हे काहीतरी निवेदन देण्या संदर्भात गेले होते आणि त्यांची विरोधी पक्षनेता कार्यालयात काहीतरी सभा होती, परंतु कार्यालय बंद असल्यामुळे आणि आमचे इथे आंदोलन सुरू असल्याचं त्यांनी सांगून आमच्या आंदोलनात ते आले. आम्हाला त्यांनी तुमच्या मागण्या रास्त आहेत, आम्ही सुद्धा प्रशासनाला याबाबत अवगत करू असं त्यांनी कळवलं आणि त्यांनी सुद्धा इथे स्पष्ट केलेलं आहे की यामध्ये कुठल्याच प्रकारचं राजकारण नाही आणि त्यांना हे आंदोलन सुरू असल्याबाबतचं माहिती सुद्धा नव्हती. अकोला मनपा आयुक्त छुट्टी पर चल रहे हैं, अभी तक स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ है. इसमें अब कर्मचारियों ने बेमियादी काम बंद आंदोलन छेड़ दिया है, जिसके कारण यह मामला इतनी आसानी से हल होता नहीं दिखाई दे रहा है. कर्मचारियों का काम बंद कितने दिनों तक चलेगा, इस और शहर के लोगों का ध्यान लगा है. साथ ही कर्मचारियों का यह आंदोलन सत्ताधारी व विपक्षियों की खींचतान के कारण लंबा चलने की संभावना भी बयानों से दिखाई दे रही है. बालापुर तहसील के कसूरा गांव के किसानों ने कपास की सहायता से वंचित रखने व गलत सर्वेक्षण करने वाले तलाठी पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है. बालापुर तहसील के कसूरा गांव के किसानों ने उन्हें कपास की सहायता राशि से वंचित करने व फर्जी सर्वे करने वाले तलाठी पर कार्रवाई करने की मांग जिलाधीश से की है. महाराष्ट्र शासन कपास फसल लेने वाले किसानों को कुछ प्रमाण पत्र में आर्थिक मदद हो इस दृष्टिकोण से सहायता कर रही है, परंतु कसूरा गांव के तलाठी श्री कुबड़े व कोतवाल अंभोरे ने स्वार्थवश कपास फसल का सर्वे नहीं किया और न ही गांव में मुनादी कार्रवाई. इन दोनों ने किसानों के नामों की सूची भी प्रसिद्ध नहीं की, जिसके कारण कपास बोने वाले किसान शासन के आर्थिक लाभ से वंचित रह गए. जिन किसानों ने कपास नहीं बोया, ऐसे किसानों से आर्थिक लाभ लेकर तलाठी उन्हें इसका लाभ दे रहे हैं. जिस किसानों ने हाइब्रिड चने की बुआई की थी, उन्हें इस योजना का लाभ दिया गया है, जबकि वास्तविक लाभार्थी लाभ से वंचित रह गए हैं. इस प्रकार का आरोप किसानों ने लगाया है. कसूरा गांव में कपास का फिर से सर्वेक्षण किया जाए व फर्जी सर्वे प्रस्तुत करने वाले तलाठी पर कठोर कार्रवाई की जाए, इस प्रकार की मांग भी किसानों ने की है. पैसे कशाची मागायचे पटवले तुम्हाला? पैसे तुमचं हेतू 500 रुपये देतात, तर तुम्ही नाव टाकणार याच्यामध्ये, नाही तर नाव वगैरे नाही. कपाशी पिकापासच्या मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले, कारण तलाठ्याने सांगितले की बा तुमचा सर्वे होऊन गेला आणि त्यांच्याकडे मी माहिती विचारण्यात केली, माझं नाव का टाकलं नाही. त्यांनी सांगितले की तुम्ही सर्वे केला त्यावेळेस तुम्ही नव्हते, हजर नव्हते आणि गावात सर्वे केला, शेतात जाऊन सर्वे केला नाही. आम्हाला पैसे पाहिजे, पैशाची मागणी केली. आमच्याजवळ पैसे नव्हते, आम्ही देऊ शकलो नाही. आजपर्यंत जे स्कीम आली त्यानं माझ्याजवळून एक परी नाव घेऊ सरळ खाते नंबर सरळ लिहून घेतलं, तरी बी अजून काही त्याच्यावर कारवाई झाली नाही. तुम्हाला पैसे भेटले काय शेतीचे? नंतर त्याला विचारलं बा आमचे पैसे, तेव्हा बा बँकेमध्ये जाऊन तुम्ही तुमचं हे पहा नंबर आहे का. बँकेमध्ये गेलो, नंबरसुद्धा नाही. त्यांना म्हटलं, त्यानं बा पुढच्या याच्यात पाहू. आता पुढच्या याच्यात काय पाहिजे ना, आमची स्वतःची पराठी असल्यावर नाही म्हणतात, आता पुढे काय पाहिजे. अपने पार्षद पर जानलेवा हमला करने की जानकारी पाते ही समर्थकों ने गुलजारपुरा में एक बाइक फूंक दी व घर में तोड़फोड़ की. राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्षद अजय रामटेके पर फायरिंग करते हुए 3 गोलियां दागी गई, जिसमें वे घायल हो गए. इस घटना की जानकारी पाते ही गुलजारपुरा में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी. इस घटना को हिंसक रूप देने के लिए कुछ उपद्रवियों ने एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी. इस घटना की जानकारी पाते ही पुलिस उप अधीक्षक अमर सिंह जाधव, स्थानीय अपराध शाखा के श्री माकोड़े अपने दल बल के साथ पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों की सहायता से धू धू कर जल रही मोटरसाइकिल में लगी आग को बुझाया.
गुलजारपुरा का माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से कुछ उपद्रवियों ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ भी की, जिसके कारण लोगों का हजारों का नुकसान हो गया। पुलिस ने यहां इकट्ठा भीड़ को भी खदेड़ा। यहां की स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर कड़ा बंदोबस्त लगाया है। समाचारों में आगे और भी है, आप देखते रहिए सिटी समाचार। आपके अकोला शहर में उत्सव मेला मनोरंजन का भरपूर खजाना, आकाश झूला, ब्रेक डांस, सलाम्बो, मौत का कुआं, क्रॉसव्हील झूला, मैजिक शो, नाव झूला और भी बहुत कुछ। आइसक्रीम, भेल, कचौरी आपकी सेवा में शाम 5 से 10 बजे तक। पत्ता स्वराज्य भवन अकोला। मोबाइल नंबर 9371686112 9423415686। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे ध्येय आमचे। 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी तीनही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी। 11वी 12वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू। पीएमटी पीईटीची 1 महिन्यात गेसिंग तयारी। क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्टने तयारी, परीक्षाआधी टेस्ट सिरीज व गेसिंगने तयारी। वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन। 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साडी शोरूमच्या बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला। समाज कल्याण की सभा में 1 करोड़ 14 लाख की कुक्कुट पालन योजना को मंजूरी दी गई। ग्रामीण भाग के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अथवा 20,000 से कम आय वाले लाभार्थियों के लिए समाज कल्याण विभाग की सभा में 1 करोड़ 14 लाख रुपए की कुक्कुट पालन योजना को मंजूरी दी गई। सरकारी नियमानुसार निविदा प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह योजना कार्यान्वित की जाएगी। 30 से 40 लाख रुपए की सिलाई मशीन पूर्ति में मार्च महीने में केवल 100 सिलाई मशीनों की पूर्ति ठेकेदार ने कर समिति के 12 सभासदों को 12 सिलाई मशीनें दी गई। केवल ठेकेदार का नाम ब्लैक लिस्ट में न जाए, इसके लिए यह प्रकार करने के कारण समाज कल्याण व मशीनों की पूर्ति करने वाले ठेकेदार के बीच कितने मधुर संबंध है, यह सिद्ध होता है। शेगांव में यातायात की भयंकर समस्या है, जिसकी ओर संबंधित विभाग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। संत नगरी शेगांव में करोड़ों रुपयों के विकास कार्य चल रहे हैं। जगह जगह पर खुदाई, कई निर्माण कार्य के कारण श्री गजानन महाराज मंदिर संस्थान की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर रोजाना यातायात बाधित हो रहा है। शेगांव में रोजाना सैकड़ों यात्री अपने वाहनों के साथ दाखिल होते हैं। ऐसे समय यातायात नियंत्रण शाखा का काम बढ़ जाता है, लेकिन मंदिर के मुख्य मार्ग पर यातायात नियंत्रण शाखा का एक भी कर्मी नजर नहीं आता है, जिसके कारण रोजाना यातायात बाधित होता है और मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगती है। सभी वाहनों के हॉर्न के कारण स्थानीय दुकानदार तक तंग आ गए हैं। गुरुवार अथवा छुट्टी के दिन यहाँ सिरदर्द और अधिक बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए श्री गजानन महाराज मंदिर के मार्ग पर स्थायी रूप से यातायात नियंत्रण शाखा कर्मियों की ड्यूटी लगाए जाने की जरूरत आ गई है। पुराना शहर के शिवसेना नगर निवासी अवैध शराब विक्रेता ने मारपीट कर तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई है। अकोला के पुराना शहर में अवैध रूप से शराब बेचने वालों की कमी नहीं है, जिसके कारण आए दिन वाद विवाद व मारपीट की घटनाएं होती रहती है। 2 दिन पहले शिवसेना नगर में डोंगरे नामक व्यक्ति सांगले के यहाँ शराब पीने गया था।
शराब पीने के बाद डोंगरे ने रुपए भी दिए, लेकिन सांगले ने बेचे हुए पैसे वापस नहीं किए, जिसके कारण शाब्दिक विवाद हो गया। बाद में डोंगरे के घर जाकर जमकर मारपीट व तोड़फोड़ की गई। इस घटना की शिकायत पुराना शहर पुलिस थाने में की गई है। इस घटना के कारण डोंगरे परिवार में भय व्याप्त हो गया है। अशी गच्ची दाबली आणि पोता तोडून घेतले दोन्ही आणि मुख्य मारल्याशी फाईटाचे कोणी कंप्लेंट घ्यायला तयार नाहीये। दारूचा धंदा आहे, यालाही मारलं, याला पकडायला गेलो, जसं घरात आम्ही जेवायला बसलो तसं मारून चालू केलं। मारापिटा करे, सामान तोडताड केली, रिपोर्ट द्यायला गेलो तर पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट घेऊन मी फालून टाकला माझा। बार्शी टाकली पुलिस थाने में ऑटो चालकों की सभा लेकर उन्हें यातायात से संबंधित सभी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। बार्शी टाकली पुलिस थाने में ऑटो चालकों की एक सभा ली गई। इस सभा में थाना प्रभारी श्री भोज ने सभी ऑटो चालकों को यातायात संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। ऑटो में 5 यात्रियों से अधिक यात्रियों को न बैठाए, यातायात नियमों का पालन करे, अवैध यातायात न करे, ऑटो में ईंधन के रूप में केरोसिन न डाले आदि प्रकार के निर्देश दिए गए। वहीं ऑटो चालकों के अनुसार पेट्रोल का भाव बढ़ने के कारण उन्हें किराया बढ़ाना पड़ा और यदि वे 5 सवारियों से अधिक नहीं लेंगे तो उनका घर चलना मुश्किल है। इस सभा में बार्शी टाकली के ऑटो चालक बड़ी तादाद में उपस्थित थे। सरोपचार अस्पताल के अतिदक्षता विभाग में ऑक्सीजन सिलेंडर न होने के कारण वार्ड बॉय रोगियों के परिजनों से पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। अकोला के सरोपचार अस्पताल के अतिदक्षता विभाग में 24 घंटे डॉक्टर व परिचारिका उपस्थित रहना अनिवार्य है। उतना ही जरूरी यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर का होना है, लेकिन सरोपचार अस्पताल के अतिदक्षता विभाग में ऑक्सीजन का सिलेंडर ही न होने की जानकारी प्राप्त हुई है। अतिदक्षता विभाग में उस वार्ड बॉय की नियुक्ति की गई है जो कन्या भ्रूण मामले में पकड़ा गया था। उस वार्ड बॉय द्वारा यहाँ आने वाले रोगियों के परिजनों को ऑक्सीजन का सिलेंडर लाने के लिए रुपयों की मांग कर रहा है। इस प्रकार का आरोप रोगियों के परिजनों ने लगाया है। यहाँ पर हमारा जो 2 दिन से पेशेंट है, वो पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन लाने के लिए यहाँ पर कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। अगर से बोल रहे हैं अपन ऑक्सीजन खत्म हो गया तो नहीं बोलते, खाली सिलेंडर लगा देते और बोलते कि नहीं इसमें ऑक्सीजन आया। मांगेगा बाहर बोले तो वो जो कर्मचारी है वो बोले मैं 50 रुपये देने को मैं ला कर देता हूँ, अभी ला कर देता हूँ, लेकिन उसमें अभी तक क्या आया नहीं। हमने उसको 50 रुपये दिया, वो चले गए। बालापुर मार्ग के पास व्याला के समीप हाजी ख्वाजा बुलंद वली व कंबल वाले दादा के संदल शरीफ का आयोजन गुरुवार 31 मई की शाम किया जा रहा है। अकोला के बालापुर मार्ग पर व्याला के पास कलकत्ता ढाबे के समीप हाजी ख्वाजा बुलंद वली व कंबल वाले दादा के संदल शरीफ का आयोजन गुरुवार 31 मई की शाम 5 बजे निकाला जा रहा है। इस संदल शरीफ में हाजी ख्वाजा बुलंद वली की दरगाह की उटनी नूरी और नूरजहां पर यह संदल शरीफ निकाला जाएगा। रात 9 बजे चादर चढ़ाई जाएगी। 1 जून शुक्रवार की रात 8 बजे लुकमान ताज अकोला की कव्वाली का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शनिवार 2 जून को असर की नमाज के बाद ख्वाजा बुलंद वली की दरगाह पर फातिहा खानी की जाएगी। इस सभी धार्मिक कार्यक्रमों में हिंदू मुस्लिम भाइयों को बड़ी संख्या में शरीफ होने का आह्वान किया गया है। इस संदल शरीफ में फेमस बेंजो पार्टी, घोड़ा पार्टी, उर्स शरीफ में लाइटिंग डेकोरेशन में बाबा के मुरीद अपनी हर संभव सहायता कर रहे हैं। लग्जरी बस स्थानक पर लगे फलक के कारण विवाद हो सकता था। सिटी न्यूज की पहल के बाद उन फलकों को हटा दिया गया है। अकोला के लग्जरी बस स्थानक चौराहे पर कुछ दिनों पहले तनाव का कारण पैदा करने वाले फलक लगे थे। सिटी न्यूज ने इस पर 2 बार प्रकाश डाला था। महानगर पालिका ने इस चौराहे को पत्रकार स्क्वायर नाम दिया है, जबकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोगों ने इस चौराहे को राजनीतिक व धार्मिक रंग देने का प्रयास किया था, जिसके कारण कभी भी तनाव की स्थिति पैदा हो सकती थी। लेकिन समय रहते सिटी न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके कारण विवादों का कारण बनने वाला फलक हटा लिए गए और तनाव का विषय ही शांत हो गया। पातुर में प्याज उत्पादक किसान आर्थिक परेशानी से घिर गया है, जिन्हें सरकारी सहायता की जरूरत है।
अच्छी कमाई की आशा में किसानों ने बड़े प्रमाण में प्याज की बुआई की थी। किसानों की कड़ी मेहनत के कारण प्याज का उत्पादन भी अच्छा हुआ। उस समय किसानों को ऐसा लगा था कि प्याज से उन्हें अच्छी आय होगी, लेकिन हुआ उल्टा। प्याज का अधिक उत्पादन होने के बाद भी उसे कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं। किसानों के घर प्याज के ढेर लगे हैं जो अब सड़ने लगे हैं। प्याज उत्पादक किसानों को सरकारी सहायता की जरूरत है, अन्यथा वे आत्महत्या के लिए बाध्य हो सकते हैं। अकोला खुर्द ग्राम पंचायत की निष्क्रियता के कारण यहाँ की आनंद वाटिका में पिछले 10 सालों से कई प्रकार की समस्याएं विद्यमान है। अकोला शहर के समीप अकोली खुर्द गांव है जो बिल्कुल अकोला शहर से सटा हुआ है। अकोली खुर्द की ग्राम पंचायत की निष्क्रियता के कारण यहाँ के लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की आनंद वाटिका में रास्ते की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। इस पथरीले रास्ते से ही लोगों को आना जाना पड़ता है। रोड के अलावा यहाँ लाइट की भी समस्या है। बारिश के दिनों में यहाँ से गुजरना टेढ़ी खीर साबित होता है। पिछले 10 सालों से आनंद वाटिका के नागरिक रास्ते की मांग कर रहे हैं, परंतु ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के कानों पर जू तक रेंग नहीं रही है, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों में तीखी नाराजगी व्याप्त हो गई है। वसंत देसाई स्टेडियम पर ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का समापन मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय अकोला व अकोला जिला फुटबॉल संगठन द्वारा स्थानीय यंग ब्लड फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर का समापन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष के रूप में जिला क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल मुश्ताक तथा प्रमुख अतिथि के रूप में वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन मुंबई के महासचिव जनाब वली मोहम्मद मान्यवर उपस्थित थे। यंग ब्लड फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से 22 अप्रैल से 27 मई तक आयोजित निःशुल्क ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समारोह में प्रशिक्षण में शामिल खिलाड़ियों को फुटबॉल टी शर्ट, प्रशस्ति पत्र और पदक दिया गया। शिविर में 105 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। सभी बच्चों को अब्दुल सत्तार एवं मोहम्मद अंसार अहमद, मोहम्मद अंसार अहमद, साबिर अली एवं अयूब खान ने प्रशिक्षण दिया। मुर्तजापुर के पास पल्सर बाइक व एपे के बीच हुई टक्कर में एक की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक ने सामने से आने वाले एपे को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक पर सवार अकोला निवासी एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 4 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना राजमार्ग क्रमांक 6 पर मुर्तजापुर समीपस्थ पॉपुलर पेट्रोल पंप के पास घटी। अमरावती से अकोला की ओर पल्सर मोटर बाइक तेज रफ्तार से जा रही थी। इसी दौरान सामने से आने वाले एपे को मोटरसाइकिल ने जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार अकोला के रेलवे क्वार्टर निवासी विजय महेंद्र संगे इस युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई और तापड़ानगर अकोला निवासी गौरव विनायक गायकवाड़ यह युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं एपे में सवार इरफान खान, हुसैन खान पठान, सत्तार खान, गफ्फार खान, सलीमुद्दीन, कलीमुद्दीन सभी हाथगांव निवासी यात्री भी घायल हो गए। इस दुर्घटना में बाइक चकनाचूर हो गई। वहीं एपे का सामने वाला भाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मुर्तजापुर पुलिस थाने के यातायात कर्मियों ने घटनास्थल पर जाकर घायलों को सर्वोपचार अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। इस मामले में सलीमुद्दीन, कलीमुद्दीन की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। मामले की जाँच हेड कांस्टेबल बालकृष्ण पवार नागुलकर कर रहे हैं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनपा के गट नेता पर दागी गोलियां, अजय राम टेके घायल। मनपा कर्मियों ने शुरू किया काम बंद आंदोलन। कसुरा के किसानों ने लगाई न्याय की गुहार। और गुलजारपुरा में बाइक फूकी, तोड़फोड़ की, पुलिस ने बंदोबस्त लगाया। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।